हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की एग्जाम की तैयारी चल रही होगी, क्योंकि अब हमारे सामने क्या आने वाला है भाई, तिमाही परीक्षा। और तिमाही परीक्षा से ही आपको बेहतर करने की शुरुआत करना है, क्योंकि ये 10th क्लास है और 10th क्लास में ना बड़ा करना होता है ना। तो बड़ा करने की शुरुआत हमें आज से और अभी से इस वीडियो से करना होगा। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीटली बताने वाला हूं क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश की सिलेबस की क्या क्या आने वाला है, और साथ ही साथ कंप्लीट जैसे कि मैं बता देता हूं आपको चैप्टर्स तो बताऊंगा, वैसे कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से ग्रामर आएंगे, पूरी चीज कौन सा एप्लीकेशन करना है, 1 बाई 1 बताने वाला। तो बस ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। तो फिर हम लोग जो है आपको स्टार्ट करते हैं चैप्टर से कि कौन कौन से चैप्टर आपको इस तिमाही परीक्षा के लिए करना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हमारा फर्स्ट यूनिट आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा, इंस्पायरेशन। इसमें से आपको रीडिंग ए पैट्रियोटिज्म करना है, रीडिंग बी हाउ दी लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई, एंड रीडिंग सी में करना है बच्चों आप लोगों को अ ग्रेट मूवमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन। तो ये यूनिट 1 मतलब कंप्लीट आपको तीनों चैप्टर करना है, रीडिंग ए, रीडिंग बी एंड रीडिंग सी को। बात कर लेते हैं इसकी क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आपके पास मान चलो गाइड वगैरह नहीं है, परीक्षा बहुत सार नहीं है, तो चैनल पर वीडियो डली हुई है ऑलरेडी। मैं इस सब चीज़ का आंसर वगैरह डाल दूँ जिसमें ईजी वे पे बताया हूँ, एक या दो वर्ड एक्स्ट्रा डाल करके उसके आंसर कैसे लिखना है वो चीज़ें बताया हूँ, तो वो आप जा करके देख सकते हैं। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग किस पर भाई, हमारे नेक्स्ट पर यूनिट नंबर 2। यूनिट 2 की बात करें तो इसमें हैमर से रीडिंग ए, रीडिंग बी, रीडिंग सी तीनों आएगा। द नेवर, नेवर नेस्ट, एक्सक्यूज, एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस, अंकल पोर्चर हैंग्स अ पिक्चर, ये तीनों चैप्टर आपको करना है। तो कितना हुआ, 6 हुआ। और लास्ट आपका कौन सा भाई, ये यूनिट 3 इन सीजन का रीडिंग ए, बस यहां तक करना है आपका। ये जो है बोर्ड द्वारा जारी सिलेबस है। अगर हो सकता है, मैं भी मान के चलो आपके स्कूल में 1-2 चैप्टर कम हुआ होगा, तो आप उस वहां तक का कर सकते हो। बट क्वेश्चन अगर बाहर से आएगा बोल रहे हैं ना टीचर आपके, देन आप डेफिनेटली यहां तक की क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर आपको करना होगा, और यहां तक का करोगे तब जाके आप 50 आउट ऑफ 50 लेके आओगे, याद रखना, ठीक है। तो ये तो रहा चैप्टर्स, यहां से पढ़ना है। इन चैप्टर से आपका टोटल कितने मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, एक तो 4-4 नंबर वाली 3 क्वेश्चन, तो 12 नंबर की यहाँ की समथिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसी तरह पोयम से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 2-2 नंबर वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो लगभग 20-22 नंबर की क्वेश्चन से यहाँ से पूछे जाना है। बाकी हाफ नंबर जो कहाँ से पूछे जाएंगे, तो देखो क्वेश्चन पैटर्न पूरी तरीके से मैं समझा देता हूँ क्या होने वाला है तिमाही की क्वेश्चन पैटर्न को। तो देखो क्वेश्चन पैटर्न की बात करें, क्वेश्चन 1 जो है 15 मार्क्स सीधा मान के चलो इसको, ठीक है। 15 मार्क्स की नहीं देते मान के चलो, तो हमने प्रीवियस ईयर में सैंपल पेपर प्रोवाइड कराए थे, सिमिलरली इस साल भी प्रोवाइड कराएंगे आपको। 4-4 या 3-3 क्वेश्चंस पर इसमें रखा जा सकता, जैसे कि 3 या 4 चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, 3 या 4 फिल इन द ब्लैंक्स, उसी तरह मैच द कॉलम आपको रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी फॉर्मेट होती है क्वेश्चन सेट करने का। मैं आगे आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, कि किस किस प्रकार की किस लेवल की क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहेंगे, ठीक है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में उसमें ऑप्शन दिया रहता है, उसी में से करना होता है। और मैच द कॉलम, 2 कॉलम दिया रहेगा, उसको जोड़ी बनाने वाला है। तो सबकी वीडियो डली हुई है। फिल इन द ब्लैंक्स बाई क्लास 10, फिल इन द ब्लैंक्स बाई एकलव्य आरपीएस सर्च कर लो, उससे बाहर के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। मैच द कॉलम बाई एकलव्य आरपीएस सर्च कर लो, उससे बाहर के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं हर एक साल की क्वेश्चंस के हिसाब से, क्योंकि एक साल में 3 सेट होती है, तो ऐसे पिछले 5 सालों का मतलब 15 से 20 सेट का क्वेश्चंस पेपर ऑलरेडी मैं सॉल्व करा चुका हूं चैनल पर। तो उसी में से लगभग इसमें से एक, उसमें से 2 ऐसा उठाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। फिर देखो आपका क्या आएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन मतलब जो है पार्ट के प्रश्न उत्तर मल्ला याद करना है। क्लियर है, प्रश्न उत्तर है। तो हर एक पार्ट के ना 3 से 4 प्रश्न ही करो, बहुत ज्यादा नहीं, 3 या 4, 3-4 समथिंग जो आने लायक करेंट ईयर में जो आया प्रश्न है उसको छोड़ दो, मतलब जस्ट 2024 में आया प्रश्न उसको छोड़ देना, ठीक है। अगर आपको डाउट है कौन सा आया था कौन सा नहीं आया था, तो वो हम जब सैंपल पर सेट करेंगे तो हम पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे और बता देंगे आपको, ठीक है। और इसकी आंसर्स भी डली हुई है, पूरा मैं बता चुका हूँ। फिर आपका एक पैसेज आएगा, एक पैसेज देंगे, छोटा सा पैसेज कोई सा भी, उस पैसेज में से आपको आंसर ढूंढने वाला रहेगा। तो 5 नंबर का तो यही हो गया भाई आपका, ठीक है, पैसेज। फिर आपका ये वाली पोर्शन से इसको कंफर्म नहीं बताया जा सकता, इसलिए मैं और में पोयम वाली जो पोर्शन, या तो पोयम दे सकते हैं एज अ पैसेज, या उसमें से 2-2 नंबर वाली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। 3 से 4 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इसमें कम किया जाता है एज
रिस्पेक्ट टू बोर्ड एग्जाम। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में हमारा फिक्स है कि 5 क्वेश्चन आना है, मतलब आना है, बट यहाँ पर 3 यहाँ क्वेश्चन कर दिया जाता है क्योंकि अलग चीज़ों को बढ़ाया जाता है। अब ग्रामर अलग से इसमें मान के चलो नहीं देते हैं डू एज डायरेक्टेड, या डू एज डायरेक्टेड देते हैं तो क्या क्या देंगे उसको देखो। डू एज डायरेक्टेड में इससे बाहर के क्वेश्चन इस एग्जाम में भी, हाफ ईयरली में भी, फाइनल एग्जाम में भी इससे बाहर के क्वेश्चन आपको नहीं पूछेंगे। देखो यही चाहता है हमेशा, यही पैटर्न है, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस से भी हम बता रहे हैं आपको, है ना। जो भी सजेस्ट करेंगे सही सजेस्ट करेंगे आपको। रीराइट सेंटेंस यूजिंग बट अल्थू, तो ये सेंटेंस रीराइट करने वाला ज़्यादातर बट या अल्थू आता है, ये दोनों सिलेबस में है इसलिए मैंने इसको बता दिया, बट अभी तक ये दोनों पूछे नहीं गए। ठीक, टेंस करना है, टेंस में आपको कंप्लीट इम्फेटिक करना है, क्वेश्चन टेक करना है, वाइज करना है, पूरी वर्ब फॉर्म वाला पोर्शन जो है अच्छे से करना है। तो ये इतना चीज़ें जो है टेंस वाइज नरेशन बात करें तो सबकी वीडियो चैनल पर डली हुई 2-2 बार 3-3 बार डल गई है, तो आप जा करके बिंदास देख सकते हो, समझ सकते हो। कुछ भी समझना है तो फिर आपका अपना चैनल एकलव्य आरपीएस है भी आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। ठीक है, फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स जैसे कि वहाँ पर आएगा बोला था, तो फिल इन द ब्लैंक्स में यही पूछे जाएंगे। एन द का यूज, सा मेनी का यूज, मेनी मच का यूज, फ्यू आ फ्यू का यूज, इन ऑन एट ऑफ फ्रॉम फॉर, इतना का यूज अगर ना आप सीख जाओगे तो डेफिनेटली आपका किसी भी तिमाही, 6 माही या वार्षिक, प्री बोर्ड किसी में भी हो, चाहे फाइनल बोर्ड एग्जाम क्यों ना हो, आप डेफिनेटली कर लोगे। और सबकी वीडियो चैनल पर डली हुई है। जैसे कि आपको एन द देखना है तो एन द बाई एकलव्य आर पे सर्च कर लो, सामिनी देखना है तो सामिनी बाई एकलव्य आर पे सर्च कर लो, आपको वीडियो टॉप में मिल जाएगी। ठीक है, विथ ईजी। ठीक, अब राइटिंग पोर्शन की बात कर लेते हैं आपको राइटिंग पोर्शन में क्या क्या पूछे जाएंगे, तो ध्यान से देखना इसको। जैसे कि राइटिंग पोर्शन है, इसको मैं फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, इस एग्जाम में भी आएंगे, फाइनल एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, तो देखो राइट अ नोटिस फाइनल एग्जाम में देम श्योर है 100% की एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो क्वेश्चन कौन सा है भाई, लॉस्ट एंड फाउंड और एक कंपटीशन का। अथवा में रहता है तो दोनों क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। लॉस्ट एंड फाउंड का, लॉस्ट एंड फाउंड क्या होता है, कुछ भी वहां पर घुमा दिया जाता है। इन सब चीज की फॉर्मेट डली है, लॉस्ट एंड फाउंड बाई एकलव्य आरपीएस, सर्च करो वीडियो मिल जाएगी। कंपटीशन वाला मतलब कोई से भी कंपटीशन के लिए एक नोटिस लिखना, वो हालांकि नाम इसमें बदल सकते हैं, फैंसी डांस कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन, डांस कंपटीशन, जीके कंपटीशन, साइंस एक्सपोर्ट, ये सब चीज़ स्पोर्ट एक्सपोर्ट बोल रहा था, स्पोर्ट सॉरी, है ना, स्पोर्ट वगैरह, ये सब चीज़ का कुछ भी का पूछे जा सकते हैं, तो बस ध्यान से आप लोगों को करना है। फिर एप्लीकेशन आएगा भाई, तो मैं एप्लीकेशन जो भी रिकमेंड करूँगा फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करूँ, क्योंकि इस बार के एप्लीकेशन जो आया है वो कौन था, TCCC समथिंग आया हुआ है। तो TCCC तो इस बार पूछने से रहा, हो सकता है स्कूल एग्जाम में TCCC आपको दे दे, टीचर लोग आपको इजी दे देते हैं, चलो ऐसा करके आप लोगों के लेवल के अकॉर्डिंग। बट हम फाइनल एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करेंगे, बोर्ड में अगर आपको अच्छा मार्क्स लेके आना है ना, तो याद रखना आपको फी कंसेशन और बुक बैंक करना है। ठीक है, और ये दोनों कर लो, और इसके अथवा में मैं बता रहा हूँ हॉस्टल लाइफ कांग्रेचुलेशन, ये दोनों में से कोई एक कर लो। ये लेटर होती है और वो एप्लीकेशन होती है, अथवा में ही आता है ऐसा, ऊपर से एक क्वेश्चन आएगा और नीचे से एक क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए आप इसको फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लो अभी से। ठीक, फिर ऐसे आएगा, तो ऐसे की बात करें तो माई हॉबी हर साल आया था, लेकिन इस बार माई हॉबी नहीं आया था 2024 में, तो मे बी 25 में पूछे जा सकते हैं। और वंडर ऑफ साइंस तो पिछले 8 सालों से आ रही है, लगभग 6-7 सालों से। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफ गेम ट्री, ये सब कर सकते हो। क्लियर है, तो ये रहा ऐसे वगैरह सब कुछ मैं बता दिया, सबको नोट करके रखो, अच्छे से समझ के रखो। ठीक है, इसके PDF में व्हाट्सएप ग्रुप और उसमें भेज दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में अगर ज्वाइन नहीं किए होंगे तो ज्वाइन कर लेना भाई, लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा सभी ग्रुप वगैरह का। ठीक है, तो ये पूरी पैटर्न आप अच्छे से फॉलो करेंगे, सैम्पल पेपर बहुत जल्द आपको चैनल में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपकी जिम्मेदारी क्या, पढ़ो और दूसरे अपने दोस्तों को भी जरूर बोलो कि चैनल के माध्यम से पढ़ाई करें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में।